औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज एक और नए उन्वान के साथ आपकी बरगाह में हाजिर हूँ और ये भी एक ऐसा मसला है जो मसला मुख्तलफ़ी है और तमाम अहले सुन्नत के दरमियान में इस पर इख्तिलाफ है और अहले सुन्नत के दरमियान ही आपस में ही इस पर मुनाज़रे भी होते हैं। बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। शुक्रिया। आज देखेंगे कुरान और हदीस में क्या इस बारे में, और जो दो तबके आपस में इस मुख्तलफी मसले में आपस में लड़ते हैं और मुनाज़रे करते हैं और एक दूसरे की ऊपर ऐसा अटैक करते हैं कि जैसे कि वो कहते हैं कि हम ठीक हैं और हमारे मद्दे मुकाबले जो आने वाला शख्स है वो गुमराह है, दीन में गुमराही है, इसके दीन में, इसके ईमान में गुमराही है, और जिस तरह इसने दीन को समझा है इसने गुमराही की तरफ ये गया है, इसने हिदायत नहीं पाई। तो इस मसले पर मैं तकरीबन 4 एपिसोड पर मुश्तमिल गुफ्तगू करूँगा, चूँकि एक ऐसा मौजू है जिसके हर तुर्क से जिस पर बात करना लाजिम होगी, और फिर चूँकि मैंने एक मसला की सिर्फ दिफा के ऊपर तो बात करनी नहीं है, मैंने आपके सामने जो है मुकम्मल तमाम दोनों तरह की तुर्क आपके सामने रखने हैं, और ताकि मालूम हो जाए कि इस मसले के ऊपर हकीकत के साथ इसका क्या ताल्लुक़ है। अब दो बड़े तबके जो 1857 के बाद एक ऐसे तबके ने अपना नाम मुतारिफ करवाया, गैर मुक़ल्लिद दिया या अपने आप को अहले हदीस का टाइटल देने वाले हज़रात। एक फ़िरका है, पहले दौर में जो अहले हदीस थे वो एक कोई फ़िरका नहीं था, बल्कि वो एक जमात थी उलमाए मुहद्दिसीन की, जिनको अहले हदीस कहा जाया करता था। लेकिन इस दौर में कुछ भाइयों की एक जमात है, एक फ़िरका है जिसको अहले हदीस ने नाम दिया है, और मैं ये कहता हूँ कि शुक्र है कि इस दौर में 1857 के बाद ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो है इस तरह की बात शुरू की, गैर मुक़ल्लिदियत का जो है वो नाम ले करके कि कुरान और हदीस से ही फैसला करना चाहिए। तो उन लोगों ने हमें इस तरफ लगाया कि हम कुरान और हदीस को देखने लग गए। वरना आप देखिए, जिन्हें देवबंदी और बरेलवी थे ये अपने अमा और फुकहा की किताबें पढ़ कर इन पर इंतजार करते थे। 100 में से एक आलिम होता था जो उसके पास बुखारी हुआ करती थी। मेरी अपनी याद की बात है, बड़े बड़े यह दूर की बात ना करें, 2008 में 2005 के अंदर आप यकीन जानिए कि बड़े बड़े जो मुफ्ती थे उनके घर में भी बुखारी नहीं हुआ करती थी, क्योंकि हदीस तरफ ना रुझान ही नहीं था। जब पहले हदीस राह ने हदीस का नाम लेकर के अहले सुन्नत पर अटैक करना शुरू किए और उसके मुकाबला करने के लिए फिर उलमा ने बुखारियाँ ख़रीदी, और शुक्र है कि उन्होंने बुखारी और मुस्लिम को पढ़ा और हमने अकीदे के ऊपर जो है वो बुखारी मुस्लिम से बात करना शुरू की। और इस जो है दौर के अंदर बरेलवी हज़रात, जिनको बरेलियत से खारिज कर चुके, देवबंदी हज़रात उनको मानते नहीं हैं, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि अहले सुन्नत के एक बारे में बड़ा पैमाने पर प्रचार करने वाला शख्स, इख्तिलाफ मुझे भी हैं, उनके खिलाफ मैंने वीडियो अपलोड की हैं, लेकिन वो शख्स है डॉक्टर तैयब कादरी। उसने 2 टोक जो है ना वो अहले सुन्नत की मनहज के ऊपर सिर्फ कुरान और हदीस से काम किया है। आप उनकी किताबें देख लें, बहुत कम ऐसा मिलेगा कि वो किसी मौजू पर पहला चैप्टर की बांधते हैं कुरान से दलाइल, फिर वो किताब जो लिखते हैं तो दूसरा चैप्टर बांधते हैं हदीस से दलाइल, फिर तीसरे मरतबे पर जाकर के वो क़ियास और राय उलमा को पेश करते हैं। तो इस तरह का इस तारीख़ अहले सुन्नत के अंदर काम करने वाले शख्सियात में से एक डॉक्टर तैयब कादरी साहब का नाम सरफहरिस्त है। तो ये अहले हदीस हज़रात का एहसान है तमाम हनाफ और मुक़ल्लिदीन के ऊपर कि उन लोगों को हदीस तरफ जोड़ने के लिए ये अहले हदीस हज़रात ने, मैं समझता हूँ, बड़ी कुर्बानी दी है। लेकिन चूँकि बात हक की करेंगे इंशाल्लाह, अहले हदीस का जो मौक़िफ़ है वो पेश करूँगा, और आज बात करने वाले हैं हम मसला फातिहा, क़िराअत फातिहा खल्फ़ इमाम का, कि इमाम के पीछे जो मुक़्तदी हैं उन्होंने क़िराअत करनी है या नहीं करनी। इस पर हनाफ जो मौक़िफ़ है उसके ऊपर दलाइल क्या हैं, और जो भाई हमारे गैर मुक़ल्लिदीन इस पर दलाइल पेश करते हैं उनके दलाइल क्या हैं, वो भी इंशाल्लाह मैं पेश करूँगा। सबसे पहले तो इस पर कुरान करीम की तरफ आते हैं, तो हनीफियों की बात शुरू करूँगा, आगे चल के मैं अकीदा गैर मुक़ल्लिदीन बताऊँगा, और मैं ये बताऊँगा कि किताबों में जो अकीदा गैर मुक़ल्लिदीन पेश करते हैं वो अकीदा भी सही है, और जो क़ीदा हनाफ पेश करते हैं वो भी सही है। आज इंशाल्लाह वो मैं आपके सामने किताबों की रोशनी में बुखारी, मुस्लिम और दीगर कुतबे, और इमाम बुखारी और इमाम बैहक़ी ने इस उन्वान के ऊपर किताबें लिखी हैं
मसला किरात फातिहा खल्फ इमाम का जो मसला है, इसके ऊपर इमाम बुखारी और इमाम बहकी ने पूरी पूरी किताब लिखी है सुन्नत के ऊपर। फिर आप देख सकते हैं कि इस मसले को, यानी ये आज का मसला नहीं है। तो ये बात ये है। अच्छा, अगली बात वो ये कि सबसे पहले कुरान करीम की तरफ आता हूं और आपको बताऊंगा कि कुरान के अंदर जो है एक आयत जो कि हज़रात हनाफ पेश करते हैं, वो देवबंदी हों वो बरेलवी हों। वो आयत है सूरह अराफ की 204 204 वाइजा कुरियल कुरान, और जब कुरान की तिलावत की जाए, कुरान पढ़ा जाए, लफ्ज़ कुरा पे इंशाल्लाह आगे बात होगी। फस्तामिउ लहू, बस फा के फायदे के ऊपर गौर करेंगे आगे चल के। हम फा का जो लफ्ज़ फा का इस्तेमाल हुआ, फस्तामिउ, बस, और कोई काम नहीं करना। क्या करना है? समाअत करना है, लहू, उसको वज्जो के साथ समाअत करना है, इसके अलावा कोई काम फेल नहीं करना। फ़अनसितू लअल्लकुम तुरहमून, और उम्मीद रख और लगा दो और खामोश रहा करो। फ़अनसितू, बिल्कुल खामोश रहा करो। क्या करना है? और उम्मीद है कि तुम पे रहमत की जाए। ठीक है, पक्की बात नहीं है, उम्मीद है कि तुम पे रहमत की जाए। अब अगली बात सुने, ये आयत पेश करते हैं हनाफ अपने पहले दलाइल की रोशनी में कि इसको जो है दलील बनाते हैं कि इमाम के पीछे किरात नहीं करना चाहिए। एक कौल इस आयत पर यह है कि ये मक्की है, चूंकि इतना कवि कौल नहीं है, लेकिन अगर उस कौल को मान भी लिया जाए, जिसके इमाम इब्न कसान का कौल जो है बाज़ अइम्मा मुफस्सिरीन ने पेश किया कि ये मक्की है, और फिर इसकी तरदीद में अइम्मा आगे मजीद भी जो है वो बात करते रहे। तो दो तरह के कौल सब अल्हम्दुलिल्लाह इस बंदे ने चीज़ें देखे कि ये आयत मक्की है या मदनी है। अगर ये आयत मक्की है तो फिर ये हनाफ की दलाइल नहीं बन सकते, क्योंकि नमाज का फ़र्ज होना और इस तरह की किरात का होना, बाजमात नमाज का फ़र्ज होना, ये मदनी दौर की बात है। तो जो काम मदनी दौर में शुरू हुआ उसकी तरदीद पहले मक्का में कैसे हो सकती है, इसका शान नज़ूल क्या है वो तो आगे आ रहा है बात। लेकिन इस आयत को अगर हनाफ पेश करते हैं, तो अगर ये आयत इस कौल पर ली जाए कि ये आयत मक्की है, तो यकीन जानिए फिर जो है ये आयत हनीफियों की दलील नहीं बन सकती, चूंकि इब्न कसान का ये कौल मौजूद है कि ये आयत मक्किया है, मक्की दौर में नाज़िल हुई। अब ये एक कौल है, अब इसकी तरदीद करते हुए एक कौल नहीं 50 कौल मौजूद हैं और मुहद्दिसीन रवायतें लाए हैं। आगे चल के वो गुफ्तगू आएगी। सबसे पहले इस आयत के बारे में, वइज़ा कुरियल कुरान फस्तमिउ लहू फअनसितू लअल्लकुम तुरहमून, जब कुरान पढ़ा जाए तो उसकी तरफ कान लगा दिया करो और खामोश रहा करो, और उम्मीद है कि तुम पे रहम हो। ये तफसीर इब्न कसीर तर्जमा जो मैंने पढ़ा ये मौलाना मोहम्मद अली जूनागढ़ी का है, और इसके नीचे वो कहते हैं कि इससे मालूम हुआ कुरान को खामोशी सुना जाए। जब कुरान तिलावत किया जाए तो खामोशी से सुने, ठीक है। और फ़र्ज नमाज की ताकीद के बारे में बुलंद आवाज़ से इमाम जब किरात कर रहा हो तो तुम खामोश रहो। हाफ़िज़ इब्न कसीर तफसीर इब्न कसीर का हवाला पेश कर रहा हूँ। और फिर अबू हुरैरा से रिवायत लाते हैं कि हम लोग पहले नमाज पढ़ते हुए बातें कर लिया करते थे, लेकिन जब ये आयत नाज़िल हुई तो इसका शान नुज़ूल यही है कि जब कुरान पढ़ा जाए तो सुकूनत अख्तियार कर लिया करो नमाज के अंदर। लिहाजा जब इमाम ऊंची आवाज़ में किरात करेगा तो फरमाया कि क्या है, फिर खामोशी इख्तियार करनी है। और सही मुस्लिम की वो रवायत ज़ैद बिन साबित कहते हैं, आगे चल के जब रवायात में बात होगी मैं पेश करूंगा। ज़ैद बिन साबित ये कहते हैं कि याद रखो, किसी ने सवाल किया कि ए ज़ैद बिन साबित क्या इमाम के पीछे किरात जायज़ है, तो आगे से जवाब आया कि इमाम के पीछे किरात जायज़ नहीं है, नाजायज़ है। तो अब हनाफ इससे दलाइल पकड़ते हैं, सही मुस्लिम की रवायत है ये और सही सनद के साथ है। अब ये जो ज़ैद बिन साबित का जो फतवा है इस पर अमल करते हैं हनाफ, चूंकि इसकी ताइदन बहुत ज्यादा रवायात है, तो आगे चल के इंशाल्लाह रवायात के ऊपर भी बात आएगी। अब ये जो है हाफ़िज़ इब्न कसीर ने लिखा दो टोक लफ्जों में कि ये जो आयत है ये मदनी दौर में नाज़िल हुई, तरदीद की,
और हाफिज इब्न कसीर ने दलाल के साथ पेश किया कि इस सूरह के अंदर सारे मुनाफिकीन और मदनी दौर के मामलात को डिस्कस किया गया है। लिहाजा ये जो आयत करीमा है ये मदनी दौर की है, ना कि मक्की दौर की। लिहाजा ये दलील है इस बात पर कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी, और हनाफ का मसलक भी यही है। इसलिए हनाफ के यहाँ ये कुरानी दलील मौजूद है, जबकि इसके मुखालिफ जो भाई मेरे हमारे इस पर एतराज़ करते हैं और कहते हैं कि इमाम के पीछे किरात जो उसने नहीं पढ़ी उसकी नमाज नहीं होगी। बुखारी की रवायत पेश करते हैं, वो आगे चल के बात होगी और वो पूरी रवायत इंशाल्लाह पेश करूंगा कि उसके लफ्ज़ क्या है। देखिए ना, ज्यादती है ना, हदीस आधी पेश नहीं करनी, हदीस के सारे तुर्क देखने हैं, वो हदीस की नहीं जिसे सुरफात नहीं पढ़ी। अब उस पूरी हदीस का मफहूम मतलब क्या है और मैं आपके सामने बताऊंगा। और हैरानगी की बात यह है कि मैंने जब अहनाफ को पढ़ा इस मसले में, मैं हैरान हो गया। रूए कनात में ऐसी कोई रवायत नहीं जो वो पेश करते हैं तमाम गैर मुकल्लिदीन इमाम के पीछे किरात करने के जवाब पर। हनफी वो रवायत पहले लिखते हैं और अपने दलाइल की रवायत बाद में लिखते हैं, जहां जहां भी इमाम आज़म हनीफा रहमतुल्लाह ने ये दलाइल पेश की हैं, और उन रवायात पर भी हनफी अमल करते हैं और इन पर भी अमल करते हैं। और ऐसा तरीका बनाया सुभान अल्लाह कि किसी हदीस का इनकार नहीं करते हनफी। जबकि अगर यही जो है मसला गैर मुकल्लिदीन भाइयों के सामने पेश किया जाए तो वो चंद एक जो रवायात है उनमें अमल करते हैं, बाकी दर्जनों रवायात उन पर छोड़ देते हैं। जबकि हनफियों की खुशियत ये है कि वो तमाम के तमाम, आपको पता है कि मैं तो बात किसी हनफी की या फिरके की तायीद में नहीं करता, जो बात हक है वो पेश कर रहा हूं। तो जो हनफी हैं वो हर रवायत पे अमल करते हैं। आगे चल के सारी दलाल दूंगा, तब बात है ना कि कोई बात मुंह से ऐसी छोड़ दूं हवा में। भाई बात अल्हम्दुलिल्लाह, गैरों से सुना तुमने, गैरों से कहा तुमने, कुछ हमसे सुना होता, कुछ हमसे कहा होता। हम तो भैया हकीकत दुनिया में बात करने वाले लोग हैं। अच्छा, अब अगली बात वो ये कि आप देखें, हाफिज इब्न कसीर ने लिखा कि इमाम के पीछे किरात कोई ना करे। ज़ोहरी का ये बयान है क्योंकि इमाम की किरात ही तुम्हारी किरात है, ठीक है। और मैं ये कहता हूं कि ये तरीका उलमा की एक जमात का है कि मुक्तदी पर नमाज जहर में वाजिब है नहीं कि वो किरात खुद भी करे और इमाम की फातिहा के पढ़ने के वक्त भी वो गैर फातिहा के वक्त वो उस वक्त ही पढ़े। और इमाम शाफी के दो कौल हैं, जिनमें से एक कौल ये है कि ये भी है कि इमाम के पीछे किरात न की जाए। इमाम शाफी के दो कौल हैं। अब अगली बात सुने, इमाम अबू हनीफा, एक हाफिज कौन लिख रहा है, हाफिज इब्न कसीर लिख रही हैं। इमाम आज़म हनीफा, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं कि मुक्तदी हरगिज किरात ना करे, ना सरी नमाजों में और ना जहरी नमाजों में, क्योंकि हदीस में है, हदीस सही में है। भाई मैं नहीं लिख रहा, मैं तो भाई उलमा से पूछ ही चलता हूं। हदीस सही में है कि इमाम की किरात ही तुम्हारी किरात है, और यही ज्यादा सही बात भी है। मौक़िफ़ भी हाफिज इब्न कसीर कहते हैं, मेरा मौक़िफ़ क्या है, इब्न कसीर ने अपना मौक़िफ़ बताया कि यही अकीदा है कि इमाम के पीछे कोई किरात ना करे, इमाम की किरात तुम्हारी किरात है। और यह मसला बहुत बसीत है और मुख्तलफ ही है। इमाम बुखारी ने कहा कि इमाम सरी नमाजों में, यानी जब इमाम जो है ऊंची किरात करे तो फिर खामोश रहो, और जब इमाम किरात ना करे तो साथ साथ सूरह फातिहा पढ़ो, तुम्हें वाजिब है। तो भाई इसी पर अहनाफ का भी ये अकीदा है, आगे चल के वो बात आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो नाज़रीन, ये है हाफिज इब्न कसीर। इसकी पूरी बात मैं नहीं पढ़ूंगा, आपको मैं वालिक दूंगा, आप दिखा दूंगा, आप खुद पढ़ लीजिएगा। ये है हाफिज इब्न कसीर। अब हाफिज इब्न कसीर के बाद इसी की जो है आयत की इमाम इब्न हातिम राजी जो है वो पेश करते हैं, जो है शान नज़ूल के वाइज़ा कुरिअल कुरान फस्तमिउ लहू वानसितू लअल्लकुम तुरहमून। इस आयत का शान नज़ूल बयान करते हुए इमाम इब्न हातिम राजी क्या कहते हैं, तफसीर इब्न हातिम देखिए। कहते हैं मोहम्मद बिन काब कर्जी, ये जो है रवायत मैं आपको हदीस की कुतुब से दिखाऊंगा। कर्जी से रवायत फरमाते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब नमाज में किरात करते तो मुक्तदी भी आपके साथ किरात करते थे। चाचा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहते तो मुक्तदी भी इसी तरह कहते। जब सूरह फातिहा पढ़ते तो मुक्तदी भी सूरह फातिहा पढ़ते। ये मामला तब तक चलता रहा जब तक अल्लाह ने ये आयत नाज़िल की, वाइज़ा कुरिअल कुरान
फस्तमिउ लहू फअनसितू लअल्लकुम तुरहमून। तो नाज़िल हुई तो आप सल्लम किरात करते तो सहाबा किराम खामोश रहते थे। बात समझा रही है? सूरह फातिहा जब हुजूर पढ़ते तो क्या कहते? इस आयत के उतरने के बाद जो है वो खामोश रहते थे। तो मालूम हुआ कि मुफस्सिरीन की बेशुमार किताबें पेश कर सकते हो, सिर्फ एक दो तीन पर इख्तिसार करूंगा। तो मुफस्सिरीन की भी यही रहा है कि ये आयत जो है वो मदनी है और इसके शअन नुज़ूल यही है कि इमाम के पीछे किरात नहीं करनी। फिर आगे चल के इंशाल्लाह हदीस कुतुब में मैं ये चीज़ें दिखाऊंगा। तो इमाम तफसीर में इब्न हातिम राज़ी की ये रवायत का नंबर है 9493। ठीक है जनाब। अच्छा, फिर एक और सनद के साथ इसी तफसीर इब्न हातिम के अंदर इसी का नज़ूल मौजूद है। कुछ लोग ऊंची आवाज में किरात फातिहा करते थे पीछे। तो फिर जो है ये आयत नाज़िल हुई और फरमाया खबरदार नमाज के पीछे जो है फातिहा ऊंची आवाज नहीं पढ़नी। फिर इसी तफसीर हातिम के अंदर एक और रवायत इसी उन्वान पे, कुछ लोग नमाज के अंदर बातें करते थे। अबू हुरैरा फरमाते हैं तो फिर जो है क्या हुआ कि ये आयत नाज़िल हुई, अल्लाह ने फरमाया कि नमाज के अंदर गुफ्तगू नहीं करनी और फिर उसके बाद सहाबा किराम चुप रहते थे। तीन किस्म की रवायात इब्न हातिम जो है तफसीर इब्न हातिम के अंदर सही सनद के साथ लाए हैं अपनी तफसीर के अंदर, और इनको दलाइल नबुव्वा के अंदर इमाम बैकी ने रिवायत किया। इंशाल्लाह सनद कुबरा के अंदर से आगे पेश करूंगा। ये रही बात। अब तफसीर तिबरी देखिए, इमाम इब्न जरीर तिबरी वो भी रिवायत लाते हैं उनके अपनी तफसीर के अंदर। रिवायत का नंबर है 15584, 15884। लिखते हैं हदसना अबू करीब काला, पूरी सनद बयान की। और ये वो सनद जो है आगे चल के मैं आपको हदीस कुतुब से दिखाऊंगा। और कहते हैं इब्न मसऊद ने कहा कि फस्तमिउ लहू फअनसितू, वो आयत पढ़ी, फरमाया क्या तुम भूल गए हो अल्लाह का कुरान जो नाज़िल हुआ है? अब्दुल्लाह मसऊद रिवायत करते हैं जब जो है इमाम किरात करे तुम पीछे किरात ना किया करो, खामोशी सुना करो। तो इस पर जो हनाफ का मौक़िफ़ है देवबंद और मौलवी का वो ज़्यादा मजबूत है, और गैर मुक़ल्लिदीन का जो मौक़िफ़ है वो थोड़ा कमज़ोर है, क्योंकि कुरान की आयत कोई भी इस मौजू पर नहीं है गैर मुक़ल्लिदीन भाइयों के पास। तो ये जनाब इस पर मज़ीद भी इमाम जरीर तिबरी जो है वो करते हैं तहक़ीक़, लेकिन मैंने आप सामने एक रिवायत पेश कर दी। फिर इमाम आज़म हनीफा की मसनद इमाम आज़म आप उठाइए, पूरा बाप बंदा और जाबिर से रिवायत लाते हैं कि रसूल ने जो है इरशाद फरमाया, एक शख्स जो है वो पीछे किरात कर रहा था ऊंची ऊंची, मुख्तसर बयान कर रहा हूं। हुजूर ने फरमाया जब इमाम किरात करे तुम खामोश रह के सुनो। तो फिर जो है क्या हुआ कि उसके बाद सहाबा किराम हमेशा खामोश रहते थे हुजूर के पीछे। और ये कुरान की आयत पढ़ी जो आयत में आप सामने पेश की है, तो इसकी तफसीर हदीस के अंदर ही मौजूद है कि ये आयत मदनी है, और इसको जनाब इसी पर सेट किया जाता है कि इमाम की किरात नहीं करनी। तफसीर इब्न अब्बास उठाइए, कहते हैं ये जो आयत नाजिल हुई है ये आयत मदीना में नाजिल हुई, ठीक है। और सूरह अराफ की इनके बारे में मुकम्मल ये जो है वज़ाहत के साथ पेश किया गया सईद इब्न मंसूर से कि ये रवायत जो है, और मोहम्मद बिन काब रज़ी अल्लाह से, ये रवायत मदनी है, ये आयत मदनिया है। और इसमें जो है कुछ लोग इमाम के पीछे किरात करते थे, तो उस किरात को रोकने के लिए कुरान की आयत नाजिल हुई। जैसा कि ज़ोहरी ने कहा कि कुछ लोग किरात करते थे, तो ये आयत नाजिल हुई कि जब इमाम किरात करे तो इमाम की किरात तुम्हारी किरात है, पीछे किरात नहीं करनी। तफसीर इब्न अब्बास। तो नाज़रीन ये मैं आज पहले, क्योंकि पहला एपिसोड में कुरान के बारे में बता रहा हूँ, फिर आपको मैं बताऊँ दीन के इमाम मौलाना जो है भोपालवी, आप क्या लिखते हैं जनाब? आप लिखते हैं ये आयत मदीना है, मदनी है। वो भी ये तस्लीम करती हैं कि ये आयत मदनी है। गैर मुक़ल्लिदीन के बड़े बड़े अइम्मा ने तस्लीम किया कि ये जो आयत है ये मदनी आयत है, ठीक है, और ये मदीना में नाजिल हुई, और कुरान की किरात जो नमाज के पीछे लोग करते थे उस पर रोका गया है जी। और इससे हनफी हज़रात ये भी इस्तेलाल करते हैं कि ऊंची आमीन नहीं करनी चाहिए। वो भाई इसकी ज़मरे में नहीं आएगी, किरात का हुक्म है, उसके ऊपर मैं अलग से क्लिप लाऊंगा। लिहाजा ये ज़हन में रखें कि इसका किरात का हुक्म है, आमीन बिलजहर कहने का हुक्म की तरदीद आप इससे नहीं करेंगे। ये हनफी भाइयों के लिए गुजारिश है। वो इंशाल्लाह आगे मेरा क्लिप आएगा इसके ऊपर भी।
तो ये फरोई मसाइल के ऊपर लोग फतवे लगाते हैं कि जी हनफियों की नमाज नहीं होती, क्यों? वो फातिहा नहीं पढ़ते। पहली बात है कि आपको इल्हाम हुआ है कि हनफी जो है वो सूरह फातिहा नहीं पढ़ते। इमाम जब किरात नहीं करता, असर और जोहर की नमाज में सारे मुक्तदी किरात पढ़ते हैं, किरात करते हैं फातिहा की, और उलमाए हनाफ ने मुस्तहब लिखा है, तो आपको इल्हाम हो गया है वो नहीं करते। हाँ, जहरी नमाजों में नहीं करते, जब इमाम किरात कर रहा होता है तो नहीं करते। इस पर दलाल उनके पास मौजूद है, सही मुस्लिम मौजूद है, सही बुखारी मौजूद है, कुतुबे रवायात भरी पड़ी हैं इससे। जी, तो नवाब सदीक हसन खान भोपालवी जो है उनकी वो उन्होंने तस्लीम किया है कि जो है ये आयत मदीना में तैयबा में नाज़िल हुई, और इसका जो है पस मंज़र क्या है। सूरह अराफ की आयत नंबर 4 अहसनुल बयान, जो कि बहुत मुतबर तफसीर है गैर मुक़ल्लिदीन की, उसके अंदर भी तस्लीम किया गया कि जब कुरान पढ़ा जाए तो वजह से सुनो, ठीक है, और इमाम किरात करे तो खामोश रहो, ठीक है। इसका यही मफहूम निकाला है। आगे उसकी इस्तदलाल करते हुए, तफसीर पेश करते हुए अपना अकीदा पेश करते हैं, लेकिन बेसिक उन्होंने भी वही माना लिया है जो हनफी लेते हैं। आगे फिर मफहूम और मतलब तो निकालते रहते हैं, जो जिसका दिल चाहे निकाल ले। जी, तो अब ये आयत जो है इमाम के पीछे किरात ना करने के ऊपर नाज़िल हुई, और इसके ऊपर दलाइल जो है हदीस की कुतुब में मौजूद है। आखिरी बात अर्ज करता हूँ, सूरह अराफ मदनी है, हाफिज़ इब्न कसीर ने तस्लीम किया, नवाब सदीक हसन खान भोपालवी ने तस्लीम किया, और फिर जो है इसको जनाब इमाम इब्न कदामा ने अल मुग़नी के अंदर इसको तस्लीम किया, और फतावा इब्न तैमिया के अंदर भी, मजमूई फतावा इब्न तैमिया के अंदर इमाम इब्न तैमिया ने भी इसको जो है तस्लीम किया कि ये आयत मदनी है और इमाम के पीछे किरात ना करने के ऊपर ये नाजिल की गई है, ठीक है। और इमाम बैकी जो है अपनी सनद के साथ किताबुल कुरा के, इमाम बैकी किताबुल कुरा रवायत के नंबर 248, जरा सुने, कहते हैं कि इस रवायत में जिक्र फरमा रहे थे कि एक नौजवान की किरात सुनी हुजूर ने, वो पढ़ रहा था, उसकी हजूर की कान तक आवाज पहुंची, हजूर ने नमाज में फरमाया किरात कौन कर रहा था? वो शख्स खड़ा हो गया। फिर ये आयत नाजिल हुई कि खबरदार जब इमाम किरात करे तो इमाम की किरात के पीछे तुमने किरात नहीं करनी। तो नाज़रीन, ये था कुरान से कि जो है जब इमाम किरात करेगा तो फिर जो है आपने किरात नहीं करनी। और इसके अलावा भी कुरान की आयत करीमा है जो है जो इसी मौजू के ऊपर नाज़िल हुई, बल्कि मैं आपके सामने पेश कर देता हूँ। किताबुल मसाजिद, सही मुस्लिम, जिल्द नंबर 100, और हदीस का नंबर है 830, और ज़ैद बिन अरकम से रिवायत है। वो बयान करते हैं कि हम नमाज में बातें किया करते थे। एक आदमी पहलू में हुजूर के साथ नमाज पढ़ रहा था, तो वो बात कर रहा था या उसने कोई किरात की जो हुजूर की कान तक पहुंची। तो हुजूर ने फिर बाद में हमें ये कुरान तिलावत फरमाया, वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, सूरह बकरा की आयत नंबर 239, ठीक है, कि वक़ूमू लिल्लाहि कानितीन, कि अल्लाह के लिए खामोशी से फरमा बरदार होकर खड़े हो जाओ। हमें खामोशी का हुक्म दिया गया, और इसके बाद हमने कभी नमाज में ना किरात करते ना कोई बातचीत करते, इमाम के पीछे खामोशी के साथ खड़े हो जाते। फिर इंशाल्लाह हदीस के एपिसोड में बताऊंगा कि वो हदीस में मौजूद है कि इमाम की किरात तुम्हारी किरात है और सही सनद के साथ, और गैर मुक़ल्लिदीन की जो रिवायात पेश करते हैं वो भी इंशाल्लाह पेश करूंगा। तो ये जनाब सही मुस्लिम सी मैंने आपको इसी तरह पेश कर दी। दुआ है कि रब ताला हमें हक जाने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।